अब भारतीय न्याय संहिता में आगे बढ़ते हुए आते हैं धारा 51 पर। तो धारा 51 में पहले साधारण बोलचाल भाषा में समझ लीजिएगा, ये बताया गया है कि कोई दुष्प्रेरक जो दुष्प्रेरण कर रहा है, किसी काम का दुष्प्रेरण करता है और उसने दुष्प्रेरण तो किसी काम के लिए किया था, पर उससे अलग कोई काम हो जाता है लेकिन उसी के अनुसरण में होता है, तब दुष्प्रेरक भी उसी अपराध का दोषी होगा जो आपराधिक कृत्य हुआ है। उदाहरण समझिए, आपको और अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिएगा किसी व्यक्ति से कोई परिवार परेशान है, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों के 4 लड़के बुला के कहा कि भाई इसको सबक सिखा दे, ये घर के ही चक्कर काटता रहता है। 4 लड़के गए और चूंकि इसका वो प्रेरण कर रहा है कि इनको सबक सिखा दो, ये तो उसने किया ना, लेकिन वो लड़के गए और उन्होंने बेढब और उतावलेपन से ऐसी मारपीट की उस व्यक्ति के साथ कि उस व्यक्ति का इंटरनल ऑर्गन कोई फट गया, ब्लीडिंग ओवर हो गई और जिससे वो मर गया। तो काम तो अलग हुआ, सबक तो नहीं सिखाना हुआ, मारने के लिए तो नहीं कहा था, लेकिन उसी अनुसरण में उतावलेपन से ये काम किया गया हैगा, तो इसका दुष्प्रेरक भी हत्या का ही दोषी होगा। ये बात इसमें बताई गई है। इतनी बात आई समझ में? अब देख लीजिएगा क्रम से इसको। धारा 51, दुष्प्रेरक का दायित्व। दायित्व का मतलब जिम्मेदारी। जब एक कार्य का दुष्प्रेरण करता है, जैसे उसने सबक सिखाने का दुष्प्रेरण किया था और उससे भिन्न कार्य किया गया है, उससे अलावे कोई काम उसके बाद हो जाता है, जबकि किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन होगा, जिम्मेदार होगा, मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया है, मानो उसने हत्या का ही दुष्प्रेरण किया है। परंतु यह तब जब किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम हो। भाई मारपीट में आदमी मर भी सकता है, तो अधिसंभाव्य परिणाम है, और उस उकसाहट में किया हो, मतलब उतावलेपन से और उसी के अनुसरण में किया, उकसाहट में के असर के अधीन हो, मतलब वो ज्यादा ताव में आ गए तो ज्यादा मार दिया। उस सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण गठित होता है, तो इसमें दुष्प्रेरक को भी वही सजा मिलेगी जो भिन्न काम हुआ है। इतनी सी बात है, समझ में आई?